सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब जो मीडिया के हमारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आप आए हैं। और मैं भी यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से फ़र्स्ट टाइम, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कोई 8-10 दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले तो जाफ़र एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूँगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है, और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। वो अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोपीय यूनियन से लेके और पाकिस्तान के भी तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं, उन सब ने इस दहशतगर्दी के अमल को बुरा भी जाना है और उसको मजम्मत भी की है। इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप कहें कि जी किसी को इतनी कंपनसेशन देने से उसकी तशफ़ी हो जाएगी, तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इंसानी जान की कोई कीमत होती नहीं है। ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर जारी है या पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कराची में भी तो अटैक होता है, ब्लास्ट होता है, KPK के अंदर भी होता है, इवन पंजाब के अंदर भी होते हैं। ये एक ऐसी मनसूबा साजी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कि पूरी एक मनसूबा बंदी के तहत हमारे वो लोग जो फैसिलिटेटर का किरदार, मैं अपने लोगों को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं, अगर वो अदा ना करें तो शायद दुश्मन को इस मुल्क के अंदर एक सिंगल ब्लास्ट करने की भी तौफीक ना हो, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम एक न्यूक्लियर पावर है और ये सारी दुनिया को पता है, और मुसलमानों में हम वाहिद हैं और वैसे हम 7वीं या 6ठी जो है वो एटमी ताकत है। इस बुनियाद के ऊपर कभी उसने फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर, कभी सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर, कभी लासानियत की बुनियाद के ऊपर और कभी महरूमियों को बहाना बनाकर उस बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को, इंतशार को, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। ये भी उसी का एक शाखसाना है। आप देखें कि मासूम बच्चे, औरतें, जवान जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं या अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, उन पे वो हमलावर होते हैं निहत्तों के ऊपर और उनको शहीद किया जाता है। इसमें मैं अपनी फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट, जितनी भी हमारी फोर्सेस, FC हो, फ़ौज हो, पाकिस्तान रेलवे हो, इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये खराज तहसीन मैं अकेला पेश नहीं कर रहा, पूरी पाकिस्तानी कौम पेश कर रही है और दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जो रिस्पॉन्ड टाइम था वो ज़्यादा था, कम था, उसमें क्या खराबियाँ थीं, उसको छोड़ते हुए जब वो पहुँचते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। ये अब दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी, मेराज थी। और मैं अपने उन कमांडोज़ को, अपने उन फौजी जवानों को सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने कम से कम, मैं समझता हूँ कि ये 26-27 की फिगर जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक जान की कीमत जो है वो बहुत बड़ी है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक जान की कीमत कोई कीमत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी कि फ़लाँ जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देते हैं। तो क्या, मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, आपके मीडिया के ज़रिए भी ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी का उसको प्लॉट दूंगा, लाहौर में DHA में लेना चाहे, वो पिंडी के DHA में लेना चाहे, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दें शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिज़िकली सबसे ज़्यादा फिट भी हो। कोई नहीं देगा, कोई अरबों में नहीं देगा, कोई खरबों में नहीं देगा। तो इसलिए जानों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन हमारे वो कमांडर्स, जिसे ज़रार कंपनी के कमांडोज़ कहते हैं, उन्होंने अपने लोगों की जानें बचाई
और इस चीज़ की परवाह किए बगैर और कम से कम उन्होंने समझा। मैं खुद और हमारे बहुत सारे लोग जब रात गए तक हम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, तो हमारे जहनों में था कि अगर 2 भी फट जाते हैं, 3 भी फट जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ, उसकी ज़ात के करम के बगैर कुछ भी नहीं होता और हम एक बहुत बड़े नुकसान से बचे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग जो इस दहशतगर्दी में मुलविस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। फ़ैसला ये हुआ, हम हमसे फ़ैसला पूछना चाहते हैं, बजाय इसके कि मैं अंडर द कारपेट बात करूं। नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी फ़ैसला हुआ है और हुकूमती सतह के ऊपर भी फ़ैसला हुआ है कि अब जो भी दहशतगर्द होगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ उसका पीछा किया जाएगा। और अगर वो यहाँ से निकल के किसी जगह और जाता है, हमारी मुल्क से बाहर चला जाता है, तो वहाँ भी उसको जाके उसका मुकाबला किया जाएगा। ये पाकिस्तानी फ़ौज है जिसने पहले भी ऐसे बहुत सारी जो दहशतगर्दी की जंगें हैं वो लड़ी हैं, आज से नहीं लड़ रहे, पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और हमारी यकजहती भी कायम और दायम रहेगी। कभी आपने सुना है कि रावलपिंडी में किसी बलोच को कत्ल किया गया हो? कभी आपने सुना है कि पंजाब के किसी हिस्से में किसी बलोच को मारा गया हो, किसी सिंधी को मारा गया हो, किसी पख्तून को मारा गया हो? लड़ाई झगड़े आपस में हुए होंगे, मैं नहीं कहता, उसकी मैं गारंटी नहीं करता, लेकिन सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर, लसानियत की बुनियाद के ऊपर तो ये कभी नहीं हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर भी सारा बलोच जो है वो पंजाबी के ख़िलाफ़ नहीं है, सारा बलोच जो है वो सिंधी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी सेटलर के ख़िलाफ़ नहीं है। चंद लोग हैं जो ये तसव्वुर करते हैं अगयार के हाथों में खेल रहे हैं, वो ये पसमानदगी का रोना रोएं या जो मर्ज़ी करें उस बुनियाद के ऊपर ये। लेकिन दुश्मन को कामयाबी हासिल इसलिए नहीं हुई कि 50% बलोच आपका जो है वो सिंध में और पंजाब में है। 50% बलोच, 40% वो है सिंध के अंदर, 10% है वो पंजाब के अंदर, बाकी 50% है वो बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन आपने कभी सिंध में और पंजाब के अंदर कभी ये लड़ाई आपने नहीं देखी होगी और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। दुश्मन के जो अज़ाइम हैं उनको हम इंशाल्लाह कामयाब भी नहीं होने देंगे। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आपको उसके बारे में बताया होगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान रेलवे पूरे हमारे पाकिस्तान को जोड़ता है, ये मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये वो नहीं है कि अगर इससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किसी के हाथ में बेच दिया जाए, ये वो वाला एसेट नहीं है। ये वो एसेट है जो हमारे दिलों को भी जोड़ता है, हमारी सरहदों को भी जोड़ता है और हमारे लिए यकजहती का एक पैगाम भी है। और इनकी ट्रेन्स के नाम भी ऐसे हैं, किसी जगह जाफ़र एक्सप्रेस, कहीं बोलान एक्सप्रेस है, कहीं बहुत मतलब कि आप देखते जाएं हर जगह, कहीं खुशहाल खान खटक अपने हैं, कहीं अपना मूसा पाक का नाम है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया का नाम है। तो ये बहुत सारे पाकिस्तान की एक खूबसूरत गुलदस्ता पेश करता है। ये जो है ये ऑपरेशन सस्पेंड था उस वाक़े के बाद। मैं अपने रेलवे के तमाम, ख़ास तौर पे डीएस रेलवे की सारी टीम को भी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, बल्कि आप भी इसको एक्नॉलेज करेंगे कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ तो 24, 26, 27 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं जाती, रोड का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर इसी पटरी को इस्तेमाल किया गया रेस्क्यू के लिए। हमारे लोगों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और वहाँ से अपने लोगों को निकाला। उस जो वहाँ से निकल के आए थे, पहुँच गए थे किसी स्टेशन पे, वहाँ से निकाला, फिर उस जगह के ऊपर जाए लेके गए और वहाँ से रेस्क्यू किया लोगों को। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थे वो उस पर बैठ के वहाँ तक गए, वहाँ से वापस आए और उसके बाद अपने ट्रैक को चंद दिनों में हमने ठीक कर लिया। मतलब मैं समझता हूँ कि 2 से 3 दिनों में हम 2 दिन के अंदर हम दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। ये पूरी रेलवे के जितनी हमारे लोग जिन्होंने उसमें अपना किरदार अदा किया है वो भी खराज तहसीन के काबिल है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। अब हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अंदर उस ऑपरेशन को उससे बढ़कर जो पहले शुरू था यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम 3 ट्रेनें चलाते थे इस ऑपरेशन से पहले, यही है जी।
अब अल्लाह के फजल करम से हम अगर बुलान ट्रेन जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा चलती थी, अब इंशाल्लाह ताला 7 यानी 7 दिन जो है वो बुलान ट्रेन जो है वो हम चलाएंगे। यानी हम दुश्मन की उस कोशिश को हमने नाकाम कर दिया कि हम मायूसी की तरफ चले जाएं, हम पशेमानी की तरफ चले जाएं, हम बैकफुट पे चले जाएं। हम बैकफुट पे नहीं हुए, बल्कि हमने ये पैगाम दे दिया है कि इंशाल्लाह ताला अगर हमारी ट्रेनें 3 चलती थी तो आप अगर 6 और उसमें शामिल होंगे तो 9 चलेंगी, 9 चलेंगी यानी। और इसके अलावा आज मैंने जो बात की है डीएस साहब से, सीईओ साहब से, हमारे चेयरमैन साहब हैं, आईजी साहब हैं, हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमारे जो स्टेशंस हैं वो वनरेबल हैं, वहाँ पे मतलब कि फेंस नहीं है, वहाँ पे स्कैनर नहीं है, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर नहीं है, हमारे पास फोर्स उतनी नहीं है रेलवे पुलिस के पास। हम इंशाल्लाह आईजी साहब ने चार्ज संभाले थोड़ा अरसा हुआ है, 500 के करीब इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट हो रही है। पहले फ़ेज़ हैं, उस फेज़ के अंदर इंशाल्लाह 70% जो रिक्रूटमेंट होगी वो हम जो अपॉइंट करेंगे, उनकी तैनाती करेंगे, वो हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर करेंगे और बाकी हम बाकी शहरों के अंदर। उसके बाद सेकंड फेज़ में हम 1000 के करीब मज़ीद करेंगे और इसके लिए जो पिकटों की ज़रूरत होगी वो एफसी के साथ और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर हमने आज प्लान किया है और उस प्लानिंग के तहत हम इंशाल्लाह ताला इनको चलाएँगे। पहली जो हमारी ट्रेन है कल पेशावर से जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। परसों इंशाल्लाह यहाँ से हम फुल फ्लैज जाफ़र एक्सप्रेस को जो है पेशावर एक्सप्रेस के लिए पेशावर के लिए रवाना करेंगे और इसके लिए फिर बुलान वो एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से चलाएँगे और वो 2 दिन की बजाय हम 7 दिन चलाएँगे। और सिक्योरिटी के इंतज़ामात हमने कर लिए हैं। ये वाक़यात कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, बड़े बड़े वाक़यात आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं और कौमें वही हैं जो उसका मुकाबला करती हैं, खड़ी होती हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हम 29 तारीख को हम वैसे टोटल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 5 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं ईद के लिए। पहले 2 चलती थी, 3 चलती थी, इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के अहकामात के मुताबिक हम 5 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं और उसके साथ एक स्पेशल ट्रेन जो है वो उसमें 5 में से 29 तारीख को यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलेगी ईद के लिए। इसके अलावा जो ईद के दिनों में पहले, दूसरे और तीसरे दिन के लिए हमने 20% डिस्काउंट जो है ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने के मुताबिक हमने इकॉनमी क्लास के लिए रखा है। और लेकिन इसके साथ साथ हमने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर चेयरमैन साहब के साथ मिल के सारे जो हमारे डिपार्टमेंट है रेलवे का, इनके साथ मिल के हम SCPSD पे भी ऐसे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं जो सेफ्टी के हवाले से भी होंगे और जो हमारे स्टेशंस को अपलिफ्ट करने के हवाले से भी। अपलिफ्टिंग के कार्गो की बात की है कि कार्गो के हवाले से हमारा जो पहले से जो फ्रेट ट्रेन चलती थी उनको हम रिस्टोर करें। अच्छा, फिर उसके अलावा जो 2003-4 में हमारी ट्रेन चला करती थी उसके लिए भी मैंने सीईओ साहब से और चेयरमैन साहब से प्लान मांग लिया है ताकि हम बजाय ट्रेनों को कम करने के हम बलूचिस्तान की ट्रेनों में कम से कम वहाँ पे पहुँच जाएं जो 2003, 4, 5 में चलती थी, वो अब हम आने वाले वक्त में भी चलाना शुरू कर दें। इसके अलावा इनको मैंने बताया कि कुछ काम हम ठीक है बजट के ज़रिए होंगे लेकिन कुछ काम हम खुद कर सकते हैं। यानी हमने कहा कि ना ट्रेन जाने में लेट होगी ना आने में लेट होगी, ये प्रायोरिटी में शामिल है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ इस पर नहीं किया जाएगा। सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद पूरे पाकिस्तान में हम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो कोयटा पे भी होगा। सफाई है, सफाई भी हम अपने तरफ से कर सकते हैं, सफाई में भी कोई इतना पैसे नहीं लगते या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिन पे लगेंगे उस पर हम जोर नहीं लगाएंगे, वो हम इंशाल्लाह ताला खुद करेंगे। तो ये इकदाम रेलवे के हवाले से बाकी क्या क्या इकदाम कर रहे हैं वो लंबी एक फहरिस्त है। हम अपनी प्रॉपर्टीज़ भी जो इंक्रोच हैं वो भी हमने कह दी है कि उनको भी हम वो जिसके पास है, जिस डिपार्टमेंट के पास है, वो भी मैंने कहा है कि उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। वो भी उनके साथ हम इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में है वो भी वापस लेंगे। अपनी जो प्राइम जगह हैं इसी तरह उनके ऊपर भी हम मल्टीपर्पज़ पूरी पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर के अंदर ज़मीन हम बेच नहीं सकते लेकिन जेवी के ऊपर इंशाल्लाह बड़ी बड़ी
हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे 14 स्कूल हैं जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद है कुछ तकरीबन 4,800। हम 4,800 बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके। इसी तरह हमारे 8 बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइम जगहों पे हैं, कोयटा से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कराची, हर जगह के ऊपर वो 8 के 8 हम अपने 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 एम्प्लॉयज़ के लिए। अब वो नहीं है कि उसके पास किसी के पास इंजेक्शन नहीं, किसी हॉस्पिटल में किसी जगह इंडोर के लिए पेशेंट को दाखिल एडमिट करने के लिए आपके पास जगह नहीं है या साफ़ नहीं है, उनको भी हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से इंशाल्लाह ताला हम वो फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देने जा रहे हैं जो अमीर तरीन लोग जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लेते हैं। वो हम इंशाल्लाह, ये वो काम है जिस पे हमें कोई इतना वक्त नहीं लगेगा। ML1 कब बनेगी, 2 कब बनेगी, 3 कब बनेगी, उसकी प्लानिंग हम आपको 5 और 6 महीने के अंदर अंदर देंगे। लेकिन जो इस वक्त एग्जिस्ट करता हमारा कार्गो ट्रेन है कराची से चलने वाली, उस पर कार्गो का हमारा, अब मैंने एक मिसाल दी CO साहब को कि 3,000 कंटेनर निकलता है कराची पोर्ट से और हम वहाँ से 200 उठाते हैं, बाकी सारे वो ट्रॉलों पे और ट्रक्स पे जाता है, तो वो हमारी ट्रेन पे क्यों ना आए, तो उससे हम कमाई क्यों ना। लेकिन जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है जिसको हमने प्राइवेटाइज भी किया है, उसने 2023 में 39 अरब कमाया, 2024 में 47 अरब कमाया, और अब हमारे आने के बाद और जो टारगेट हमने दिए है हमारी टीम CO साहब की निगरानी में और चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में, वो हमने दिया 55 अरब रुपए। तो हम समझते हैं कि अगर हम पैसेंजर ट्रेन में इस तरह रेवेन्यू कमा रहे हैं तो दुनिया पूरी चलती है कार्गो के ऊपर, फ्रेट ट्रेन के ऊपर, और पैसेंजर ट्रेन को सब्सिडाइज करती है। तो यहाँ हालत हमारी ये है कि हम 4% उठाते हैं पूरे पाकिस्तान का कार्गो का। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बग़ैर ML1 बने, 2, 3 बने, हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी इजाफा करेंगे। वो भी टारगेट हमने दे दिया है, उस टारगेट को भी हम 2-3 दिनों में पब्लिश करेंगे ताकि वो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती रहे। ये मेरी आपके सामने और पूरी कौम के सामने चंद गुजारिशात थी, एक हमारी जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, एक पूरे रेलवे के सेटअप के हवाले से, उसको हम क्या क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो मैं हाज़िर हूँ। इसके अलावा एक बात रह गई, फिर मैं, जो हमारे कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मैकेनिक थे ना जो पुलिस के, नहीं इधर वाले जो थे अभी, नहीं पुलिस का सिपाही वो उधर मानसेरा का था, इधर का था, नहीं सर इधर वो इधर का था, मैकेनिक जो था वो हमारा मानसेरा। जो हमारा पुलिस के अपना जवान शहीद हुआ है ना जी यहाँ से, जिसका ताल्लुक़ था, उसकी कंपनसेशन जो है वो आज हम 52 लाख आज उनके हवाले। ये कीमत, मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये पैसे जो है वो कीमत नहीं है किसी की जान की, लेकिन ये एक छोटी सी टोकन आप समझ सकते हैं कि उस फैमिली के लिए कि हम उसको इक्नॉलेज भी कर रहे हैं और पूरी कौम उनकी शहादत को इक्नॉलेज कर रही है। उसकी कोई कीमत नहीं, वो भी आज आपके सामने हम हैंड ओवर कर देंगे, ताकि ये वो डिपार्टमेंट वाले जो काम लंबे होते हैं कि अनाउंस हो जाती है कंपनसेशन लेकिन दी नहीं जाती। यहाँ भी कई हादसात हुए होंगे जहाँ पे मेरा ख्याल है अनाउंस हुई होगी और आज तक नहीं उसकी कंपनसेशन दी गई। आप कोई क्वेश्चन करें? अच्छा सर, आपने अभी बताया कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं उन्हें देख रहे हैं, एडमिट करके तो बात शुरू की। पहली बात यह कि ये गैर एलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में, जिसका मैंने आपको बता दिया। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी और पैराए में बात की हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पूरी ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन से अभी गुजर के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने तक हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराम करनी है और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराम करके आपको दिखाएंगे। दूसरा, आपने जो हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है, मच वाला, ये मुझे बता देंगे अब मच बंद है या दूसरे चल रहे हैं? ये सब को हम इंशाल्लाह ताला अपलिफ्ट करेंगे। हमने 6 महीने मांगे हैं, 6 महीने हमारे मुंह से निकला है। हम इंशाल्लाह ताला स्कूलों को भी और इन हॉस्पिटल्स को भी उसी तरह जिस तरह हमने पैसेंजर ट्रेन के अंदर अपने कामयाबी हासिल की, इसी तरह हम
प्राइवेट सेक्टर में देखें ना, अगर स्कूल प्राइवेट में करते हैं, किसी को देते हैं, तो हमारा बेंचमार्क है कि वो 5,000 बच्चा हमारा उसी तरह पढ़ेगा, और अगर वो 1,500 2,000 उधर दे रहा है इस वक्त, तो वो उधर भी उतने ही पैसे देगा। दूसरा वो लेगा वो क्वालिटी एजुकेशन, आज वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहा। अगर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आपका मीडिया है, किसी स्कूल का भी, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं वो अगर आके अडॉप्ट करते हैं, कराची का स्कूल, कोयटा का स्कूल, लाहौर का स्कूल, तो आप उन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी देखें ना, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो ये इसमें तो कोई इतनी बड़ी हमारी साइंस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह जो हॉस्पिटल का आपने सवाल किया है, उसका भी यही है कि इंशाल्लाह इंडोर भी और आउटडोर भी वो हम आपको दिखाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हम रन करके दिखाएंगे इन हॉस्पिटल। स्टेशन में 4 साल से जो बड़े स्कैनर्स मांगे हुए कोयटा के लिए, 3 स्कैनर्स जो अभी तक उन्हें नहीं मिले। इसी तरह जो इंजन्स की सूरत हाल है उसमें भी यहाँ पे बलूचिस्तान को काफ़ी मुश्किलात हैं। और जो रेलवे के सर एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरीज़ का क्या मैकेनिज़्म है, क्योंकि ये भी काफ़ी इनको मुश्किलात हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्कैनर सिर्फ कोयटा में नहीं, मैं तो एडमिट वो बात करता हूँ सबके सामने, अच्छी बात को भी बता दी है, जो हमारे पास नहीं है तो वो मैं कैसे छुपा सकता हूँ आपसे, या किसी से कैसे छुपा सकता। स्कैनर कोयटा में भी नहीं है, पिंडी में भी नहीं है, स्कैनर लाहौर में भी नहीं है, स्कैनर कराची में भी नहीं है, अगर कहीं है तो ख़राब है। इन सब का हमने जिसे कहते हैं पैकेज भी बनाया है। अभी कोयटा स्टेशन के हवाले से हमने एस्टीमेट बना लिया है, सीसीटीवी कैमरा से लेके, इसकी फेंस से लेके, क्योंकि आपको देखा होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर दीवार है ही नहीं, उन सारों का एस्टीमेट बना के, ये गवर्नमेंट की सतह पे नहीं हो सकता है कि इसको हम सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद के ऊपर जल्द शुरू कर दें, ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर दें। इसी तरह पूरा पैकेज बनाएंगे पूरे ट्रैक ML1 का। इन सारों को अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। कहीं सीसीटीवी कैमराज नहीं हैं, अगर हैं भी हैं तो बराए नाम है। तो इसलिए आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन इन सब को हम एड्रेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस तरह IG साहब को अपने 500 बंदों को ट्रेंड करके अपनी जगह पे लाने के लिए कम से कम 6 माह चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप रिक्रूट कर रहे हैं किसी बंदे को और उसको ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई उसको वेपन की ट्रेनिंग है, ना उसको कोई इंटेलिजेंस के बारे में उसको कोई इल्म है, ना उसको दुश्मन के वार के बारे में कोई इल्म है, तो उसको लाके किसी जगह खड़ा कर दिया जाए। तो इसलिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर से आप वही पता बंदा जो जैसे बैंक के बाहर खड़े होते हैं ऐसे नहीं ला सकते, उसके लिए टाइम है। लेकिन हम जो लोग हमारे पास किसी और जगह मौजूद है, पंजाब के हिस्से में, सिंध के हिस्से में, वो IG साहब ने और हमने फैसला किया है कि हम क्रिटिकल एरिया जो हमारे बलूचिस्तान के हैं अपनी फोर्स को वहाँ से विड्रॉ करके इधर लेके आए। साहब ये बताएगा, 6 महीने में 2 बड़े वाकयात हो गए हैं। रेलवे ने अपनी इंटरनल स्क्रूटनी के लिए अब तक क्या किया है? क्या आपके अपने लोग इसकी सहूलतकारी में मुलविस थे? क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है। आपने फ्रेट ट्रेन की बात की, यहाँ से तफ्तान तक जो ट्रैक है वो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं उससे या तो पटरी से ट्रेन उतर जाती है या वो रेत में धंस जाता है और वो कई दिन बंद रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? और जो बलूचिस्तान से ट्रेनों की आपने बात की, दो कर लेना टाइम फ्रेम है, ये ट्रेनें बहाल करने का टाइम फ्रेम एक करेंगे ना तो वो 3 इकट्ठे फिर मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो आपने बात की कि आपके लोग कोई शामिल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे का कोई शख्स जो है कराची से लेके कोयटे तक आज तक किसी इंसिडेंट में शामिल नहीं रहा। लेकिन जो लोग शामिल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फैसिलिटेटर कौन होता है, कौन मोटरसाइकिल देता है, कौन घर देता है, कौन घर से निकालता है, कौन ट्रेनिंग देता है, कहाँ किस घर से निकलता है, किस मोहल्ले से निकलता है, ये तो आप ज़बान ज़द आम है सबको। वो फैसिलिटेटर का जिक्र मैं कर चुका हूँ, वो हर रंग और हर नस्ल और हर कौम से उसका ताल्लुक़ है, उसमें कोई। और फिर कहते हैं कि दहशत गर्दी तो कोई ना मज़हब होता है, ना उसकी कोई कौम होती है, ना ही उसकी कोई नस्ल होती है, ना ही कोई उसका रंग होता है। तो इसलिए इसमें तो आप मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों ने जिस मेहनत के साथ, एक तो शहादतों उन्होंने शहादतें हासिल की हैं, इसमें 2 रेलवे के और बाकी ज़ख्मी भी हुए हैं। और जिस तरह बाकी लोगों की बात आपने की, ट्रैक की बात की, आपने फ्रेट की बात की, उस पर मेरा बड़ा फोकस है, डे 1 से फोकस है। वो सिर्फ आपके कोयटे की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे पास पिंडी के ट्रेडर्स आए, हमारे पास मुल्तान के आए, फैसलाबाद वाले आए, इवन कोयटा के आप आ रहे हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी फ्रेट ट्रेन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कार्गो इस्तेमाल करना चाहते हैं, सस्ता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं अभी आपके आने से पहले। और जो बात अभी आपने पैसेंजर ट्रेन की, वो पुरानी ट्रेनों की रेस्टोरेशन की बात की है, वो CO साहब को बता दी है, इन्होंने ये भी लिख लिया है
इन्होंने फ्रेट वाला भी लिख लिया है। ये टाइम फ्रेम जाके अपने हेडक्वार्टर में बना के मेरे से ये वो बात करते हैं पिछले 25 दिनों में जिसको ये पूरा कर देते हैं। ये मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो मुझे एक टाइम फ्रेम देंगे, मैं टाइम फ्रेम के साथ चलता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। टाइम फ्रेम के बगैर तो सिर्फ प्रेजेंटेशन लेना, उठ के चले जाना और ये कैमरों के सामने बात करना, ये हम तकरीबन 30 साल से कर रहे हैं। अब कोई शौक़ नहीं है, अब ये है कि ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं एज ए पाकिस्तानी, और जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है इस पाकिस्तान की तरफ से, वो किस हद तक सच्चाई की बुनियाद के ऊपर। मैं ये नहीं करूँगा कि अपना ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का नाम सुबह मैं कोई और नाम लिख के तो उसको तब्दील करके मैं उसकी इनाग्रेशन करते हुए आप मुझे नहीं देखेंगे। ना ही मैं किसी को खुश करने के लिए, हाँ, नाम उनके रखे जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है और आज इस मुल्क में अपनी जानें दे रहे हैं। हम उन लोगों को से मंसूब करेंगे आने वाली ट्रेनों को भी, और जो ट्रेनें जिस नाम से चल रही हैं वो बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं हैं। उन नामों को इंशाल्लाह हम जिंदा और ताबिंदा रखेंगे। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेलवे का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तकरीबन 1985 का है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 1985 में कम्युनिकेशन पे चले, कोई हादसा हो जाता है कई घंटों बाद यहाँ इतला पहुँचती है। इसको आप स्टोर करने के लिए आप क्या करें। नेक्स्ट ये कि जो अभी हादसा हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई, इसमें रेलवे को कितना नुकसान हुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप रिस्टोर करें, रिस्टोर तो उसको किया जाता है ना जो पहले से मौजूद हो। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हम रेलवे को हर सूरत, ये जितना आप बता रहे हैं आईटी के हवाले से हमारा पूरा एक प्लान है जो हम ईद के बाद इंशाल्लाह बैठ के इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा से लेके, वाईफाई से लेके, इसकी सर्वेलेंस से लेके हर चीज़ जो है इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अभी तो आप जब 117 पे जाएँ ना तो वहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता। अब दुनिया बड़ी, जैसे आपने कहा, बहुत आगे चली गई है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब 117 पे जाएँ ना तो वो आपसे पूछे उर्दू में बात करनी है कि अंग्रेज़ी में बात करनी है, ठीक है, जो फौरी रिस्पांस दे आपको। और इंक्वायरी में जाना है या किसी और चीज़ में आपने कार्गो के हवाले से किया, वो सारा सिस्टम हम इंशाल्लाह ताला, इसके लिए हमें कोई इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कोई ऑडिट किया है कि सिक्योरिटी गफलत कहाँ थी। कोई बीडी ट्रेड जो है ना, वो ट्रेड की बीडी हुई थी और यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए देती हैं, एफसी को देते हैं, उनकी चेक पोस्टें हैं, उन्होंने बीडी क्लियरेंस की थी, नहीं की थी, गफलत कहाँ पे हुई है। इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसमें कोई बात नहीं होगी। देखिए, आप ये समझते हैं कि जो आए थे वो बड़े बच्चे थे या बड़ा सुकून से उन्होंने आके ये सारा कुछ, और उनको पता कुछ नहीं था। उन्होंने पूरी रैकी की होगी, पूरी ट्रेनिंग लेके आए, पूरा उन्होंने अब एक जदीद किस्म का काम उन्होंने किया होगा। कोई आईडी ऐसी लगाई होगी जो मिलती जुलती होगी आपके, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो आपके वो जो पटरी का इक्विपमेंट है उससे मिलती जुलती होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसने करके, और उसके पीछे कौन कौन लोग बैठे हैं, सेटेलाइट के ज़रिए किस मुल्क के अंदर किन किन लोगों से उनका रब्ता था। अब वो उन्होंने सिर्फ उनको बंदूक दे के नहीं भेजा, उन्हें पूरी एक प्लानिंग के साथ भेजा है। और मैंने फिर आपको कहा है कि ये एक गैर एलानिया जंग है। अगर दुश्मन ने हमारे साथ लड़ना है ना, जो भी दुश्मन है हमारे इर्द गिर्द, वो जिसने लड़ना है एलानिया हमारे साथ लड़े आके, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी अपनी आबादी मौजूद हो, अपने लोग मौजूद हों, और आपको मालूम भी हो कि इस घर में फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ फैसिलिटेटर भी है, तो आप उसमें बड़ी एहतियात करते हैं। आपने देखा है जब वो पहुँच भी गए ट्रेन के पास तो उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार किया कि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए। उस हिकमत अमली को अपनाते हुए उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया। तो इसलिए इस गैर एलानिया जंग में ना हम एफसी की वो देखें, सबसे पहले शहादत किसने दी है, वो पिकट के ऊपर मौजूद एफसी के हमारे जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत, और मारने वाला वैसे ही जो है वो अपर हैंड होता है। तो ये इस सूरत हाल में ना मैं इसको सिक्योरिटी लैब्स कहता हूँ सर, ना इसको मैं कहता हूँ कि मैं उन शहादतों को तो हम गिन ही नहीं रहे जो 12,000 शहादतें हो चुकी हैं। कोई गिनता है 20,000 डिसेबल हो चुके हैं, वो भी तो किसी के माँ का बेटा होगा, किसी हमारी बहन का सुहाग होगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोज़ अगर आप देखें तो लोगों के 28 दिन 30 दिन शादी को हुए हैं, तो वो भी तो अपने डेड बॉडीज़ उनके घरों में गए हैं। 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले वहाँ शादियाने बजाए जा रहे थे। तो इस वक्त हमें इस तरफ जाने की बजाय, कि गफलत में जाने की बजाय, हमें ये पैगाम देना सब ने मिल के, वो इंटेलेक्चुअल्स हो, पॉलिटिशियन हो। मैं तो बड़े क्लियर और क्रिस्टल हूँ इस मामले में कि हमने दुश्मन का मुकाबला इकट्ठे होकर करना है।
ये दहशतगर्द के बारे में अगर आप कोई नरम रवैया अपनाएंगे ना, दहशतगर्द से बातचीत नहीं हो सकती, किसी दहशतगर्द से बातचीत नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान की फेडरेशन को मानता है जान हाजिर है उसके लिए एक दफ़ा मुज़ाकरात नहीं 10,000 दफ़ा हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। और हम में से जो मुज़ाकरात नहीं करता वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है। और जो पाकिस्तान की फेडरेशन को नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि ये भी फिर कोई, हम उसको नहीं मानते, सीधी सिंपल सी बात। लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए आप या आपका कोई ऑफिसर या सीईओ साहब सफर करेंगे सर ट्रेन? देखिए बिल्कुल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, मैं आऊँगा, सफ़र करूँगा। मुझे तो अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई कमिटमेंट ना होती तो मैं सुबह भी रुक जाता। मेरी इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग, मैं यहाँ आपके पास आके बैठा हूँ, मुझे यहाँ से आप साथ के लेके चले जाएँ बाहर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ भी आपको कहता हूँ कि आएँ, जितने मर्जी घंटे बैठें, मैं चौथी मीटिंग कर रहा हूँ जी। देखिए ना, लोगों के लिए सिक्योरिटी का अगर आप थोड़ा सा पॉइंट, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए अगर तो हमने सिक्योरिटी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दी तो वो वो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन जो मैंने प्रेजेंटेशंस ली हैं, जो आईजी साहब ने, हमने सब ने मिल बैठ के जो प्लान किया है, उससे हमें इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि हम बेहतर सिक्योरिटी, पहले से बेहतर सिक्योरिटी नहीं, उससे भी बेहतर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। लोगों की जानों को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जाने बचाने वाला भी है और हिफाजत करने वाला भी है। वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हमारी ट्रेन्स जो हैं बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक लोगों को पहुंचाएंगी। और वक्तन फ़ौक्तन हमारे लोग भी, हम भी उस ट्रेन में सफ़र करके ये बताएंगे कि हाँ ये महफूज सफ़र है। जिस तरह हमने ये ज़ाहिर साबित